राधा। अब मैं मन की राधा कितनी विकृतियां हैं मैं उन पर प्रकाश डालता हूं। राधा। अच्छा मैया जी ये बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? राधा बताइए। राधा। आपके आप कहती हो ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। आपके दुख का कारण क्या है? जोर से बोलो। आपके दुख का कारण है मन। क्या कारण है? राधा। अब आपको स्पष्ट करके बताऊं दुख का कारण मन कैसे है। आइए समझते हैं, बहुत गंभीरता से समझिएगा। आज मैं मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालूंगा ताकि मन को लेके जितने भी डाउट हैं आपके भीतर वो क्लियर हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए मन को लेकर। और मन बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माताएं इतना सा पेंडल सोने का पहने गले पे उसे भी मंगल सूत्र कहते हैं। और माताओं से कहो क्यों इतने से पेंडल से तुम खुश हो? नहीं, मन कहता है इतना बड़ा हो, कम से कम 4 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले पे कुछ है। तो बताइए, आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागिन रहोगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगी ना तो आपका शरीर ढक जाएगा, पर कम से कम 1000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। हाँ, आपका गुजारा तो छोटी सी गाड़ी से भी हो जाता है, पर बड़ी कार हो, किसकी इच्छा है? अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, पर बड़ा आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है और आप अपने मन की गुलामी करते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? आज तक के इतिहास में किसी के मन की इच्छाएं पूरी भई? क्या रावण के मन की हो सकी? क्या कंस के मन की हो सकी? क्या सिकंदर के मन की हो सकी? हाँ, याद रखना भक्तों, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या है मेरी माँ? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, ये क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये तो इच्छा है। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इच्छाओं के हिसाब से। जिंदगी में जरूरत तो हो मेरी माँ, पर जिंदगी में इच्छाएं ना हो। आप जरूरत में और इच्छा में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जरूरत और इच्छा में अंतर बोल रहा हूं। जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और इच्छा तो फिर इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं आपकी। आज आप सरपंच बन जाओ तो आपकी इच्छा होगी हम ये मंत्री बन जाएं, तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। किसी की पूरी नहीं भई तो आप और हम कहीं के नहीं हैं। इसलिए मन को ज्यादा तवज्जो ना दें, मन को ज्यादा आप महत्व ना दें, मन को पड़े रहने दीजिए। मन की ज्यादा ना सुना करो। आप लोग ना मन की सुनते हो, इसलिए वो आपको परेशान करता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक राजा ने, अब देखिए, आपके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास बंगला हो,
अब बंगला मिल गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश, और बंगला नहीं मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुख। सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं आते, मन की इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है और मन की इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख। सबके साथ स्त्रियों की इच्छा है कि मेरे गले पे बड़ा हार हो, मिल गया तो खुश और नहीं मिला तो दुख। पुरुष की इच्छा है मेरी खेती बाड़ी हो, मेरा नाम हो गया खुश, नहीं हुआ दुख। एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, पापा मोबाइल दिला दो, पापा ने मोबाइल दिला दिया तो खुश और नहीं दिलाया तो दुख। तो सुख और दुख आपकी इच्छाओं पर निर्भर हुआ कि नहीं? इच्छाओं से उत्पन्न हुआ ना। सुख और दुख कहीं भी बाहर से नहीं आता, आपकी इच्छा ही सुख को जन्म देती है और आपकी इच्छा ही आपके दुख को जन्म देती है। इसलिए सुख दुख यदि जन्म लेते हैं तो मन से, इसलिए मन में ज्यादा इच्छाएं ना रखिए। जिनकी इच्छाएं कम है वो लोग बहुत सुखी हैं और जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो आज बहुत दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है? जोर से बोलो। आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन और आपके मन की इच्छाएं। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको क्या देती हैं? क्या देती हैं? दुख देती हैं। एक राजा थे, उन्होंने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में डिंडोरा पीटा कि जो बंदा इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे? बोले अपना आधा राज्य उसे इनाम में दे देंगे। शर्त क्या है? बकरे का पेट भरना है। अब बताइए क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन बात थी? लोग ले गए, महाराज जी हम लाते हैं। दिन भर जंगल में हरी हरी घास खिलाई, शाम को पेट भर गया, बकरा बिल्कुल खिल गया, लाकर खड़ा किया। राजा साहब बकरे का पेट भर गया, आधा राज्य दो। राजा ने कहा मैं पहले चेक तो करूं कि पेट भरा कि नहीं। तो हरी हरी घास राजा ने उठाकर उसके सामने डाला कि पेट भरा होगा तो नहीं खाएगा और नहीं भरा होगा तो। अब बकरे को जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरा खाना शुरू किया। अब खाया तो राजा ने कहा पेट भरा होता तो खाता नहीं, खा रहा है इसका तभी इसका पेट नहीं भरा, चलो इसे दंड दिया जाए। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। बड़े बड़े समझदार लोगों ने ट्राई किया पर कोई भी बकरे का पेट ना भर सका। आप बताइए बकरे का पेट भरता है? कितना भी खिलाओ पर थोड़ी सी घास देखेगा तो फिर वो खाएगा। सही है क्या? हाँ या ना? सही है। एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी बोले ठीक है राजा हमें मौका दो। राजा ने मौका दिया। महात्मा जी जंगल ले गए और बढ़िया बांस का डंडा तोड़ लिया बाबा जी ने। और जैसे ही बकरा घास खाए तो बाबा जी उसके मुंह पे एक जमाए। बकरा दूर खड़ा, बकरा बाबा की तरफ देखे, फिर घास खाने जाए बाबा फिर उसके मुंह पे एक लाठी जमाए। अब बकरे को समझ आने लगा कि मैं घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है, तो लाठी ना पड़े यदि घास ना खाऊं। बकरा चुपचाप खड़ा रहा। बकरे को उतना ही खाने को दिया महात्मा जी ने जितनी उसकी जरूरत थी, जितने में वो जिंदा रह सके बस। अब अधिक घास खाए तो लाठी पड़े। अब बकरा चुपचाप खड़ा आंख बंद करके, ऐसा लगा मानो इसे संन्यास हो गया। शाम को महात्मा जी ने बकरे को खड़ा कर दिया राज दरबार में। महाराज पेट भरा है इसका। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली दिख रहा था। राजा बोले पेट खाली है। महात्मा जी बोले पेट पे ना जाइए आप ट्राई कीजिए। राजा ने घास डाला जैसे ही तो महात्मा जी बकरे ने सबसे पहले बाबा को देखा। बाबा ने कहा बेटा खाना मत। महात्मा जी की बात मान ली, बकरे ने आंख बंद कर ली। राजा घास डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए पर एक रत्ती घास बकरे ने नहीं खाई।
राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी ये कैसा पेट भर दिया आपने। महात्मा जी बोले, बेटा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भर सकते आप, ऐसे इस मन का पेट कभी नहीं भर सकते आप। ये मन ही बकरा है। जैसे हमने बकरे के मुंह पे लाठियां मारी तो इसने खाना पीना बंद किया, ऐसे ही आप भी अपने मन में संयम की लाठियां मारिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। इनको रथ के सुमार्ग लगाते चलो और मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम जानते हैं ना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, परंतु इच्छा तो हो रही है पर मैं बोलूं ना, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नुकसानदायक है। हाँ, आप की इच्छा होने के बाद भी आप ना करें वो काम, इसे कहते हैं संयम। धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर वो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर वो मन, बकरा पहले परेशान कर रहा था, कुछ भी खाता और फिर राजा डालता तो खाता, और अब बाबा जी ने जो लाठियां जमाई तो अब नहीं खाता। अर्थात मन को भी थोड़ा सा डांटिए, मन को भी थोड़ा सा मारिए। गोस्वामी जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस्दिन तुलसी तोए। रे मन मन को बहुत डांटा गया है, और 4 वेद और 18 पुराण आपसे केवल एक ही बात कहते हैं कि आपने अपने मन को साध लिया तो आपका वेद पुराण सुनना समझना सफल हो गया। और मन कंट्रोल ना कर सके तो सब कुछ करने के बाद भी आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है मेरी माँ? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी भरा है गंदा, भगवान कहते हैं अभी ये योग्य नहीं हुआ, तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? बोले कथाएं सुने, अधिक से अधिक कीर्तन करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं।